हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही फेमस लोगों ने हमेशा रेकमेंड की है, और एक ऐसी किताब जो स्टीव जॉब्स, विराट कोहली और ऐसे कई नामचीन लोग रेकमेंड करते हैं, जिस किताब ने इन पर्सनालिटीज पे काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसे पढ़ने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। एक ऐसे योगी की कहानी जो शुरू से बताते हैं अपनी लाइफ की पूरी जर्नी। इस जर्नी में थ्रू आउट इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो हमारे अवेकनिंग में हमें हेल्प करते हैं। उन्होंने अपनी टीचिंग्स को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया। योगी जी ने हमें रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में फ़र्क बताया कि रिलीजन जो हम फॉलो करते हैं और स्पिरिचुअलिटी दोनों काफ़ी अलग चीज़ें हैं। ऐसे योगियों के बारे में बात की गई है जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, वाइब्रेशंस होती है। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। मैं आपको कुछ कहानियां बताऊंगी जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें किस तरह के मिरेकल्स की बात की गई है। जो गुरु थे श्री युक्तेश्वर जी, उन्होंने योगी परमहंस को 6 कॉलीफ्लावर दिए और परमहंस ने वो कॉलीफ्लावर अपने रूम में रखे और वो उनके साथ बीच पर चले गए। जब वो बीच पर पहुंचे तो युक्तेश्वर जी ने उन्हें बोला कि जब तुम वापस जाओगे तो वहां पर सिर्फ 5 ही कॉलीफ्लावर होंगे। वो बहुत अचंभित हुए कि सिर्फ 5 ही क्यों। तब वो उनको बताते हैं कि जो 6th है वो कोई लेकर जाएगा। जब वो वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि योगी परमहंस के सब चीज़ें वैसी की वैसी होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक कॉलीफ्लावर कम होती है। तब गुरुजी हैरान रह जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि युक्तेश्वर जी पहले ये देख चुके थे। तब गुरुजी उन्हें बताते हैं कि वाइब्रेशंस इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें जो रियलिटी लगती है वो भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन से ही बनती है। और कुछ क्रियाओं से हम अपने कॉन्शियस को इतने हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे हमारी इंट्यूटिव पावर और हमारी सोचने की शक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है, हमें ये मिरेकल्स भी बड़े नहीं लगते। हम सब थॉट्स के बारे में जानते हैं। श्री युक्तेश्वर जी और रामा बहुत गहरे दोस्त थे। श्री युक्तेश्वर जी के गुरु थे लहरी महाशय। श्री युक्तेश्वर जी को पता चला कि रामा की तबीयत बहुत खराब है। ऐसा सुनकर श्री युक्तेश्वर जी लहरी महाशय के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने मुझे फॉल्स होप्स क्यों दिए, आपने क्यों कहा कि रामा को कुछ भी नहीं होगा, उनकी तबीयत तो बहुत खराब है। ये सुनकर युक्तेश्वर जी ने उन्हें शांत किया और अपने पास बिठाया और उन्हें मेडिटेशन करने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने उनको एक कैस्टर ऑयल की शीशी दी और 7 बूंदें तुम रामा को पिला देना और वो ठीक हो जाएंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने ऐसा ही किया। वो रामा के पास गए और उन्होंने 7 बूंदें उनको पिलाई। श्री युक्तेश्वर जी ने अपने गुरु से पूछा कि कैस्टर ऑयल में ऐसा क्या था जिसे पीकर रामा ठीक हो गए। तब गुरुजी ने उन्हें बताया उस कैस्टर ऑयल में कुछ भी नहीं था और हर चीज वाइब्रेशंस पर ही आकर खत्म होती है। हमारी वाइब्रेशंस कैसी हैं, हम दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हमें नजर नहीं आता, बट ये वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्शियसनेस का वो लेवल अचीव करने पर जो मेडिटेशन के थ्रू होता है, जब हम अपने माइंड में डाइव करते हैं और अपने माइंड को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, जिसे ध्यान लगाना भी कहते हैं। गुरुजी ने बताया कि 3 फॉर्म्स होती हैं, फिजिकल फॉर्म, एस्ट्रल फॉर्म एंड थॉट फॉर्म। फिजिकल फॉर्म जो हम और आप देख सकते हैं, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं। एस्ट्रल फॉर्म वो जिसमें हम एस्ट्रल वर्ल्ड की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस से हम उस वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। और हमने ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में भी सुना है। क्रिया योगा, इस किताब में इसके बारे में बात की गई है। क्री मतलब काम और या मतलब सोल। किसी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। जो हमारा माइंड है वो बहुत सारे थॉट्स, एंजाइटीज, इंटेलेक्ट से कवर्ड है। प्रत्याहार से हम अपने माइंड को शांत स्टेट में, ना एंगर होता है, ना सॉरो होता है, ना पेन होता है, ना थॉट होता है, ना प्राइड होता है। Mind is the wielder of muscles. The force of a hammer blow depends on the energy applied. There are many kind of tigers. Some roam in jungles of human desires. No spiritual benefit occurs by knocking beast unconscious. Rather have victory over the inner prowess. Fame reaches zenith. When fame reaches zenith, it brings the intoxication of pride. Live quietly in the moment and see the beauty of all before you. Future will take care of itself. You have come to earth to entertain and to be entertained. Look fear in the face and it will cease to trouble you. If you don't invite God to be your summer guest, He won't be your guest in the winter of your life. ये इतनी important चीज़ है
ऐसा हमेशा देखा जाता है कि जब हमें बहुत तकलीफ होती है हम तभी गॉड को याद करते हैं और किसी ऐसी हायर पावर को याद करते हैं जो हमें वहाँ से निकाले। लेकिन जब हम अच्छे टाइम में होते हैं तो हम में प्राइड आ जाता है और वहीं पे हम सफ़र करते हैं। वर्ड्स आर पावरफुल। उन्होंने वर्ड्स के पावर के बारे में बात की है कि इसीलिए एफर्मेशंस को इतना इंपॉर्टेंट कहा जाता है। हम बहुत लाइटली लेते हैं एफर्मेशंस को। इसके ऊपर काफ़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, यू कैन हील योर लाइफ। एफर्मेशन में बहुत पावर होती है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, यही हमारी लाइफ को शेप करता है। अगर हम सारा दिन बोलते हैं कि नहीं हमें पॉजिटिव होना चाहिए और हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में हैं तो वो हमें हेल्प नहीं करता। गुरुजी अपने जीवन में कई गुरुओं से मिले। परफ्यूम सेंट, टाइगर सेंट, निर्मला देवी, गिरिबाला खाना खाए, जो कई वर्षों तक बिना खाना खाए जीती रही। गुरुजी ने इनसे कई चीज़ें सीखी और फिर यही नॉलेज उन्होंने पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड की। 1920 में उन्हें बॉस्टन में अपनी स्पीच के लिए बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया, जो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के ऊपर दी। करने का हमारे लिए वेल्थ अचीव करने का कोई लिमिट नहीं है, सक्सेस अचीव करने की कोई लिमिट नहीं है, पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस प्रोसेस में हम वो चीज़ें तो नहीं भूल रहे हैं जिसके लिए हमारी एग्जिस्टेंस है। इस मैराथन में जहाँ पर सब सिर्फ सक्सेस के लिए भाग रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टाइम निकाल कर बैठ कर ये ज़रूर देखें कि हम किस पर्पस को सॉल्व करने में लगे हैं, हमारे गोल्स क्या हैं। ऐसा तो नहीं कि उस डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए जो जर्नी है उसको हम एंजॉय ही नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता है। इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर, काम का प्रेशर। मेडिटेशन वो टूल है जिससे हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने माइंड को काम कर सकते हैं, इंट्यूटिव पावर बढ़ा सकते हैं, अपने अचीव्ड सक्सेस से खुश हो सकते हैं। बिकॉज वी डोंट एंजॉय सक्सेस, वी ऑलवेज रन आफ्टर माइलस्टोन्स, विच इज गुड। अचीविंग माइलस्टोन्स इज ऑलवेज गुड, बट enjoying that journey is more important। हम इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि किस तरह से हमारा जो माइंड है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो एफर्मेशंस हम बोलते हैं, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। कई घरों में ऐसा होता है कि सब लोगों में आपस में जेलसी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तो क्या हम अपने स्पिरिचुअल गोल्स को अचीव कर पाते हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, बार बार हम उन्हीं चीज़ों में उलझते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा, कि उसके ऐसे वर्ड्स थे मेरे लिए, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है या ऐसा सोचता है। Where is a time to see inside? So this time we should find out। ये टाइम हमें ज़रूर निकालना है, अपने स्पिरिचुअल गोल्स पर भी ध्यान देना है कि आपने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया। क्या आपके अंदर पेशेंस आया? क्या आप में फॉरगिवनेस आई? क्या आप दूसरों के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अब सीखी। इतनी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे ये नॉलेज मिली कि दूसरों के इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम दूसरों को परफेक्ट करने में लगे रहते हैं, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो हमारे पार्टनर हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हमारे इन लॉज हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं। वी जस्ट वॉन्ट देम टू बी परफेक्ट। मैं हमेशा ये सोचती थी कि हमें अपने आप को भी परफेक्ट बनाना है और दूसरों को भी परफेक्ट बनाना है, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। हम सभी में इम्परफेक्शंस हैं, हम सभी से मिस्टेक्स होती हैं, बट क्या हम उन्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ये जर्नी हमारे गोल्स अचीव करने के लिए है, बट खाली वर्ल्डली गोल्स के लिए नहीं। कुछ ऐसे गोल्स भी हैं जो हमारी सोल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप ज़रूर इस बुक को टाइम निकाल कर पढ़ें। ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसमें गुरुजी ने अपने एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उनके सारे एक्सपीरियंसेस को, जो हमें बहुत सारी नॉलेज देती है। तो इसी नोट के साथ आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे ज़रूर मिलूंगी। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।